कोई भी एपी, ठीक है, तुम्हारा चौथा अध्याय कल खत्म हो गया था, आज हम पढ़ेंगे किसका, एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 तुम्हारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी बोल देते हैं, लेकिन श्रेणी नहीं श्रेणी होता है। क्या होता है? श्रेणी। फिर जिसको हम शॉर्ट में हमेशा क्या करेंगे, एपी एपी कहते रहेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5 तुम्हारा यही है, और इसमें हम लोगों को जो सवाल बनाना है उसमें मेन रूप से इतना फॉर्मूला अगर याद कर लिया तुम तो लगभग सब सवाल हल हो जाएगा। ठीक, इसमें पहला क्या लिखेंगे, किसी एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करना लिखो तो आगे लिखने जाओ तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d जाते रहेगा, डॉट 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 लास्ट में ए प्लस एन डी तक होता है। ठीक है, जहां ए क्या है तो यह एपी का पहला पद यानी प्रथम पद कहलाएगा, और ये जो डी है वो डी क्या कहलाएगा तो एपी का सार्व अंतर कहलाएगा, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा आया क्या कि संख्याओं के एक अनुक्रम, संख्याओं का कोई एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत। जैसे देखो, मान लो हम यहां लिखते हैं 2 4 6 8 10, लिखे ना, 4 में 2 घटाओ कितना हो जाएगा 2, 6 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा 2, 8 में 6 घटाओ कितना हो जाएगा, तो हर जगह बराबर निकल रहा है ना, तो कहेंगे कि यह क्या है, यह जो अनुक्रम है वह एक एपी में है, ऐसा समझ में। लेकिन यही रहता है 2 4 5 7 9 22, ऐसे मान लो 12, तो यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में 2 घटाओगे तो 2, 5 में 4 घटाओगे तो 1, तो डी बराबर नहीं है ना वो हर जगह, इसलिए ये एपी में नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसी को यहां लिखे तुमको क्या कि संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व का पद का जो अंतर है वो सदैव क्या है, नियत निश्चित है। जैसे अभी था ना 2 2 का अंतर हर जगह, यह नियत संख्या जितना का जो अंतर होता है ना वही नियत संख्या उस एपी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक, और तीसरा में क्या लिखेंगे, किसी एपी के प्रथम पद को हम क्या कहेंगे हमेशा ए। जहां भी हम ए लिखें समझ लेना हम क्या लिखे हैं, एपी का प्रथम पद। सार्व अंतर को हम डी लिखेंगे, हालांकि किताब में तुमको सीडी मिलेगा कॉमन डिफरेंस, लेकिन हम हमेशा क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। तो सार्व अंतर को डी से, अंतिम पद को ए एन से, ठीक ना, कहीं कहीं तुमको एल से, जो है देखो लिखे हैं एल हम, ठीक ना, अंतिम पद को किस चीज से, ए एन से नहीं तो एल से, और योग को है ना, योग को एस एन से सूचित करते हैं, लिखते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि कहीं भी अगर हम संक्षेप में ए लिख दें तो समझ लेना कि क्या लिखें हम, प्रथम पद लिखें। कहीं पर अगर हम ए एन लिखे इसका मतलब है एनवा पद, अंतिम पद लिखे हैं, या एल भी लिखे तो एल का मतलब क्या हुआ, उस एपी का अंतिम पद। अगर एस एन लिख दिए तो इसका मतलब हुआ उस एपी का कुल एन पदों का योग लिख रहे हैं। ठीक है, ये संकेत दिखा रहे हैं किसको क्या लिखेंगे। किसी एपी का जो सार्व अंतर होता है जिसको हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये वाला, ये किसी एपी का सार्व अंतर डी निकालने का सूत्र होता है tn माइनस tn माइनस 1, मतलब कोई भी पद लिख लेंगे और उस पद में से एक पहले वाले पद को घटा देंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं 2 4 6 एपी में है ना, तो मान लो हम पहला दूसरा पद लेते हैं 4, तो इसमें घटाएंगे इससे पहले वाला पद कितना 2, तो कितना आ जाएगा उत्तर, तो यह इस एपी का सार्वंतर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई एपी के किसी पद को लिख लिए और उस पद से ठीक एक पहले वाले पद को घटा देंगे तो जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे, डी अंतर, है ना। तो जहां भी डी निकालने के लिए कहेगा वहां पे इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डी बराबर tn माइनस 1। किसी एपी का एनवा पद अगर ए एन निकालना हो, जहां एनवा पद कहेगा कि 13वां पद 22वां पद है ना, तो एन का मान, जैसे कहेगा 22वां पद निकाले तो एन का मान हो गया 22, तो ए 22 निकालना होगा। बस समझ में आया। तो अगर एनवा पद निकालने के लिए कहेगा तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कह दे किसी एपी के, है ना, किसी एपी का योग ज्ञात करें, जोड़, तो योग ज्ञात करने का 2 फॉर्मूला होता है। पहला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब जय गो पद होगा उतना बटे 2, बड़ी कोष्ट 2 गुना प्रथम पद और प्लस जितना संख्या कहेगा उतना संख्या माइनस 1 और गुना सार्वंतर डी। बैठा के हल कर लेंगे तो हो जाएगा एन पदों का योग। या नहीं तो इतना अगर नहीं दिया हुआ, अंतिम पद कह रहा है कि अंतिम पद है, तो सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, मतलब जितना पद कह रहा है उतना पद बटे 2 और कोष्ट प्रथम पद और जोड़ अंतिम पद, और हल कर लो उतना पदों का क्या निकलेगा, योग।
फिर है सार्व अंतर मतलब डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। मतलब अगर कहीं डी का मान 0 आ जाए इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एपी में नहीं है। मतलब अगर सिर्फ 2 2 2 भी लिखा हुआ है तो यह भी एक एपी है। ठीक है, अगर एपी का मान ऋणात्मक भी आ रहा है, नेगेटिव में भी, जैसे मान लो लिखा है 2 फिर -4 फिर -6 है ना, तो माइनस में 4 में से घटाओगे कितना, प्लस में 2, ये ना घटाओगे प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में 6 ना हो जाएगा। तो यह भी एक एपी है, ऐसा नहीं कि माइनस में आएगा तो एपी नहीं है। यानी कहने का मतलब एपी में डी का मान यानी सार्वंतर का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सवाल समझ में अब आ जाएगा। निकालो।